सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर है हमारी 33 और तिथि है 4/2/2011। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट यानी 32 में हमने पढ़ा विशेषण को, और विशेषण के दो भेद पढ़े थे, जिसमें एक गुणवाचक विशेषण और दूसरा संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण में भी हमने दो भेद पढ़े थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आइए, तीसरा हमारा आज पढ़ना है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब है जिन संज्ञा शब्दों से या उनके विशेषण शब्दों से माप तोल का पता चले। जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो कहते हैं भाई 5 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा दे दो। सब्जी लेने जाते हैं तो कि 1 किलो टमाटर दे दो या 2 किलो आलू दे दो। उसी तरीके से अगर हम दूरी का बताते हैं तो किसी को कहते हैं वो तो 5 किलोमीटर दूर है। तो इसी तरह से जब माप तोल का पता चलता है जिन शब्दों से, वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो आइए आगे जानते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिस तरह से संख्यावाचक विशेषण में था। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मापतोल का पता चले उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित का मतलब, जैसे मैंने कहा कि भाई 2 किलो आलू दे दो, तो दो जो है वो निश्चित कर रहा है कि भाई 2 किलो आलू चाहिए। 5 मीटर कपड़ा दे दो तो निश्चित कर रहा है कि 5 किलोमीटर, यानी श्योर है, पक्का है। तो जहाँ पता नहीं चलता वहाँ पे अनिश्चित हो जाता है, जैसे संख्यावाचक विशेषण में हुआ था प्यारे बच्चों। तो जहाँ हमें मापतोल का ठीक ठीक पता चल जाए, सही सही पता चल जाए, वहाँ हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 3 गज, 2 किलो, 10 लीटर, 5 शेर आदि। तो यहाँ 2, 5, 3, 2, 10 और 5 संख्या शब्दों से हमारा निश्चित हो रहा है, श्योर है, यानी पक्का हो रहा है कि ये निश्चित है। अब है हमारा खा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, कि जिन शब्दों से, विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मापतोल का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि संख्यावाचक में था, जैसे कई मीटर, थोड़ा कपड़ा, बहुत अनाज, काफ़ी दूध, कई लीटर। तो कई मीटर, कितना मीटर, ये नहीं पता लग रहा है, इसलिए ये अनिश्चित है, यानी श्योर नहीं है, पक्का नहीं है भाई कितना मीटर कपड़ा है। ऐसे ही थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कितना, ये भी नहीं पता चल रहा है। बहुत अनाज, कितना अनाज, 10 कमरे, 20 कमरे, यानी श्योर नहीं है, पक्का नहीं है। काफ़ी दूध, अगर हम कहते हैं भाई 1 लीटर दूध तो समझ में आता है, ये निश्चित में आ जाता। अब कह रहा है काफ़ी दूध, तो ये हमारा क्लियर नहीं है कि कितना है। ऐसे ही कई लीटर। तो जहाँ संख्या शब्द दे दिए जाएं वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, और जहाँ संख्या ना दी जाए साथ में, जैसे 2, 3, 4, 5, ये ना लिखा हो कई, बहुत, थोड़ा, काफ़ी, तो इस तरह के शब्द अगर इस्तेमाल हो तो वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण की तरफ। चौथा हमारा है सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण, कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है तो उसे सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये लोग, यह घर, यह विद्यार्थी, ऐसे वैसे छात्रों आदि। उदाहरण, वे लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम कहें कि लोग क्या कर रहे हैं तो एक साधारण वाक्य हो गया, लेकिन जब हम कहते हैं ये लोग, यानी स्पेशली लोग जो है संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहे हैं वे शब्द, तो वे जो है विशेषण हो गया। इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया, अगर हम कहते हैं कि भाई विद्यार्थी ने काम नहीं किया, तो विद्यार्थी में तो सब विद्यार्थी हो गए, लेकिन पर्टिकुलर जब हम संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया, तब ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। विद्यार्थी क्योंकि संज्ञा है, इस लगाने से ये संकेतवाचक विशेषण बन गया। यह मेरा घर नहीं है, घर मेरा नहीं है, लेकिन कह रहा है यह मेरा घर नहीं है, तो यानी स्पेशल संकेत करना। सर्वनाम शब्द है वैसे भी ये, और संकेत भी कर रहा है। ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा के साथ जब सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग होता है तो वो विशेषण का रूप ले लेता है। आइए अब हम करते हैं अभ्यास, इससे हमें पता लगेगा हमने आज की वर्कशीट से क्या सीखा। आइए शुरू करें।
वह कलम भी मेरी है, दाल में थोड़ा सा घी डाल दो, मेरे पास कई मीटर कपड़ा है, तुम 3 किलो आलू ले आओ, यह मेरा घर नहीं है, वह लड़का मेरा भाई है, राम के पास बहुत अनाज है, मेरा विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है, मेरी कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, जाओ बाजार से थोड़े चावल ले आओ। आइए इसका अभ्यास और उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषण का हमें भेद लिखना है प्यारे बच्चों। अब देखिए आप, जहाँ ये, वे, यह, वो इस तरह के शब्द इस्तेमाल हो जाएं तो वो हमारा सर्वनाम होता है। तो जब अगर आपको विशेषण ढूंढने के लिए कहा जाए तो वो बहुत सरल और आसान होगा। तो जैसे पहला हमारा है वह कलम मेरी है, तो वह यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, तो वह आने से कलम जो है संज्ञा है, तो कल संज्ञा के साथ ये वह सार्वनामिक शब्द लगा है, इसलिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होगा। अब है दाल में थोड़ा घी डाल दो। अब थोड़ा क्या है, ये तो नहीं लिखा कि भाई 1 चम्मच डालो 2 चम्मच डालो, लिखा है थोड़ा, तो यानी कि निश्चित, यहाँ थोड़ा ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया है प्यारे बच्चों हमारा, क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है, थोड़ा कह रहा है। मेरे पास कई मीटर कपड़ा है, तो यहाँ पे भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है आपका, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि 2 मीटर है 3 मीटर है, यहाँ कह रहा है कई मीटर। अब कितना है ये नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तुम 3 किलो आलू ले आओ। अब प्यारे बच्चों यहाँ बता रहा है 3 किलो, यानी निश्चित है, यानी पक्का है कि 3 ही किलो आलू लाना है, तो इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। यह घर मेरा है, यानी कि यह लगते ही, जैसे मैंने बताया कि यह, वे, ये, वो इस तरह के शब्द इस्तेमाल हो तो वो सर्वनामिक शब्द होते हैं, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होगा। वह लड़का मेरा भाई है, स्पेशल इशारा कर रहा है, वो संकेत दे रहा है सार्वनामिक शब्द के द्वारा कि वह लड़का, तो लड़का संज्ञा है, वह सार्वनामिक विशेषण है, तो ये यहाँ पर हमारा सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण होगा। राम के पास बहुत अनाज है, तो यहाँ बहुत पर किया गया है, यानी कि पक्का नहीं है कितना है अनाज, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। मेरा विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ 2 किलोमीटर है, यानी निश्चित है कि भाई फिक्स है कि 2 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए यहाँ श्योर है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा। मेरी कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ भी 2 मीटर बता रहा है, निश्चित है, तो यहाँ निश्चित परिमाणवाचक आएगा। जाओ बाजार से थोड़े चावल ले आओ। अब थोड़े कितने ले आओ ये पक्का नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत सरल और आसान है आपकी आज की वर्कशीट, बहुत आसानी से कर लेंगे अभ्यास जब करेंगे। तो आप अपने किसी हिंदी की पाठ से सार्वनामिक विशेषण शब्दों को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से आपका अभ्यास हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। अपना ध्यान रखें, हाथ धोते रहें समय समय पर, मास्क लगाकर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। आपका दिन शुभ हो।